Hello everyone. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Am I audible? आवाज आ रही है आपको? Yes. Yes, Yes, sir. Aranya. ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज कौन से सर है आपके सामने, है ना? ठीक है। अभी ये जो आपकी क्लास है वो मैथ्स की क्लास है जो हर्षित सर लेते हैं रोज, है ना? तो आज क्या हुआ है कि जो हर्षित सर है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हर्षित सर आज नहीं ले पाएंगे आपकी क्लास। तो आज की जो आपकी मैथ्स की क्लास है वो मुझे लेनी है। ठीक है, आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, Yes. Okay, sir. Good evening, Okay, sir. sir. ओके। यस यस, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो हर्षित सर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी जगह पे आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। अभी देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा मेरा परिचय करवा देता हूँ। तो मेरा नाम है रिंकेश मिस्त्री। ठीक है, रिंकेश नाम है मेरा। और अवंती ज्वाइन किए हुए मुझे शायद 3 हफ्ते हो चुके हैं। अभी अवंती फेलो से ना गुजरात में आ चुका है। और मैं भी एक गुजराती हूँ। तो गुजरात में जो टीचर्स है बोलने से वो पता चल रहा है सर। क्या हुआ? सर आपके बोलने से पता चल रहा है आप गुजराती हो। अरे सही है। ओके, मतलब गुजरात के जो टीचर्स की टीम है ना उसमें से मैं हूँ। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो अभी क्या है कि थोड़ा मेरा हिंदी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में क्या होता है कि जो पढ़ाई होती है ना वो प्योर गुजराती में होती है हमारी पढ़ाई। और साथ में और क्या होता है कि टर्मिनोलॉजीज भी गुजराती में ही होती है। हमारे यहाँ हिंदी या इंग्लिश बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो थोड़े आपको कोऑपरेट करना होगा। वैसे तो मुझे हिंदी आती है लेकिन रेगुलर में बोलता नहीं हूँ हिंदी, तो थोड़ी मेरी हिंदी इधर उधर हो सकती है, लेकिन हाँ आपको समझ आ जाएगा। इतना तो मैं अच्छे से बोल ही लूंगा। ठीक है। और मेरी आज आपके साथ पहली क्लास है, तो थोड़ी इधर उधर दिक्कत शायद आ भी सकती है, लेकिन आप कोशिश करना जो भी मैं पढ़ा हूँ उसे अच्छे से समझने की। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, रेडी हो तो आज की क्लास के लिए? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस sir. सर। तो ठीक है, ठीक है। अभी देखो, हर्षित सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज आपको थोड़े पीवाईक्यू करवा देते हैं। तो अभी आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर चल रहा है ना, क्या वो खत्म हो चुका है या अभी रनिंग है? बोलो, चल रहा है सर बताओ। अभी। चल रहा है ना? चल उस तो उसमें जो लिमिट वाला पोर्शन है ना, लिमिट वाला पोर्शन, उसमें से कुछ पीवाईक्यू सर ने मुझे सेंड किए हैं, वो मुझे आपको आज सॉल्व करवाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सर ने मुझे कहा था कि सबसे पहले आपको 2-3 मिनट का टाइम देना है। पहले आपको सॉल्व करना है, बाद में मैं उसका आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो आपकी नोट्स रेडी है ना? नोट एंड पेन, क्योंकि आपको खुद सॉल्व करना होगा और आपको सारी फॉर्मूला सारे कंसेप्ट भी याद होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से रेडी हो पढ़ाई के लिए, नोट एंड पेन आपकी रेडी है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको जो पीडीएफ है वो शो करवाता हूँ। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। ठीक है, क्या आपको स्क्रीन पे ये पीडीएफ दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपका चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। और इसके कुछ पीवाईक्यूज हम देखने वाले हैं 2024 एंड 2023 के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट पीवाईक्यू जो 2024 का है। न्यूमेरिकल पीवाईक्यू है, मतलब आपको इसका आंसर फाइंड करना है जो न्यूमेरिकल में होगा। क्वेश्चन को पहले चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे बात की गई है एक फंक्शन जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को आप देख सकते हो, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। अभी देखो यहाँ पे कैपिटल एल एंड कैपिटल आर है। ये दोनों क्या है? एल एंड आर। तो कि भाई एल है लेफ्ट हैंड लिमिट,
एंड आर है राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल की एंड आर की यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज फाइंड करनी है, और वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करके ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड है? बोलो, समझ आया ना क्वेश्चन? चलो आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करके दो मुझे, है ना? आपको मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ। हो रहा है क्या सॉल्व? सर कर रहे हैं। ठीक है, करिए। सर 18। क्या हुआ? क्वेश्चन 1 का आंसर आया 18। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स, क्या आपका सॉल्व हुआ क्या, दूसरे बच्चों का? ठीक है, सॉल्व करें क्या? रेडी हो ना सब? सुरिंदर कुमार 18.33। हम्म। ठीक है, चलो देखो, अभी आंसर आएगा 18। ठीक है, 18 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, चलो अभी सॉल्यूशन पे देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, देखो ये एल क्या है भाई? ये एल है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, अभी कौन से पॉइंट पे लिमिट की बात की जा रही है? 0 पे। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 लेफ्ट है, 0 माइनस है, और ये हमारा फंक्शन है। ये पूरा फंक्शन जो है उसकी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है,
अभी देखो, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, तो लिमिट है आपके एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको सोचना है। अभी देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपने सीखी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, कोई भी नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट निकाल दो तो हमें उसका फ्रैक्शनल पार्ट मिलता है। क्या आपको ये पता है? अभी देखो, यहाँ पे x टेंस टू है जीरो नेगेटिव, यानी कि x की वैल्यू जीरो के लेफ्ट साइड है, यानी कि x की वैल्यू जीरो से कम है और जीरो से बहुत ही नजदीक वाली, मतलब x की वैल्यू अगर जीरो से कम है तो x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव में शायद कुछ हो सकता है 0.001, ऐसा कोई नंबर है। अभी ये जो नंबर है जो नेगेटिव में है 0.0001, ये जो नंबर है उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? ये जो नंबर है इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? चलो सोच के बताओ, बोलो ना। तो ये जो नंबर है उसका इंटीजर पार्ट होगा -1। क्या आपको समझ आ जाएगा? ये जो हमारा नंबर है इसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। अभी देखो, मतलब यहाँ पे ये जो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू है -1, ये हमारा एक्स एज इट इज है। अगर यहाँ पे -1 पुट करोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, x+1, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, पूरा एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे आपको x+1 पुट करना है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव कॉस इनवर्स, देखना 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव पे क्या है, x+1 है। क्या है भाई, x+1, तो यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर, साइन सर इनवर्स। आपकी इमेज ब्लर ब्लर। क्या हुआ, स्क्रीन ब्लर ब्लर हो चुकी है? सबको, यस सबके सर। साथ ऐसा हो रहा है क्या, या किसी किसी के साथ? यस सर, यस सर। ब्लर हो रही है। बाकी के बच्चों को क्या क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आपको? सर ब्लर हो रही है कभी कभी। नो सर, ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है, शायद पता नहीं, कहीं मेरी ओर से कदाच शायद कनेक्टिविटी इश्यू हो सकता है। वैसे अभी तो मेरा जो वाईफाई है वो तो अच्छे से चल रहा है, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या अभी भी ब्लर है? नो सर, अभी तो नहीं। अभी ठीक है? ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या क्लियर है ना? ये जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू x+1 पुट कर रहे हैं हम, और क्यों वो आपको समझ में आ चुका है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू x+1 कहाँ से आई। ये लिमिट का जो कंसेप्ट है ना वो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। अभी देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है x+1। क्या पुट करनी है, x+1 अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू x+1 है, माइनस यहाँ पे भी जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू x+1 होल क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ नहीं किया है भाई, बस एक ही चीज की है, जहाँ पे भी ये जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है वहाँ पे x+1 को पुट किया है। अभी आप क्या करोगे, लिमिट है x टेंस टू जीरो माइनस, अब आप क्या करोगे, तो देखो आपको ये जो ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं ना उससे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कॉस इनवर्स, ये है 1 माइनस x+1 होल स्क्वायर, देखना। अभी 1 माइनस x+1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा -1, तो ये +1 और -1 कट हो जाएंगे, और ये जो माइनस का साइन है वो x² एंड 2x दोनों को दे देना है। तो यहाँ पे ये जो सिंप्लीफाई है वो क्या होने वाला है, -x² -2x। क्या आपको क्लियर है? ये जो हमने सिंप्लीफाई किया वो क्लियर है ना? साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखो ये +1 है
और ये माइनस का साइन यहाँ पे 1 को मिलेगा तो ये हो जाएगा -1। तो +1 एंड -1 कट जाएंगे और क्या बचेगा यहाँ पे, तो -x रिमेन होगा। अपन में क्या है भाई, अभी देखो अपन में x+1 है, -x+1 का क्यूब है। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे डिनोमिनेटर में, आप एक काम करो x+1 को कॉमन निकाल दो। तो x+1 कॉमन इन द ब्रैकेट, अभी देखो ब्रैकेट में यहाँ पे x+1 कॉमन निकल चुका, तो यहाँ पे बचेगा 1। x+1 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा x+1 का होल स्क्वायर। होल ठीक है, स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब आप क्या करोगे, अब अभी ये वाला जो ब्रैकेट है ना, वो ये वाले ब्रैकेट को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ -x² -2x, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ -x, ये सारे टर्म एज इट इज हम लिख रहे हैं। ओपन में ये जो x+1 है वो भी एज इट इज है। चलो अभी इसका सिंप्लीफाई क्या होगा, वो तो अभी हमने किया था। देखो यहाँ पे देखो 1 - x+1 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया था ना, और वो क्या आया था, वो आया था -x²। ये जो है उसका सिंप्लीफाई आया है -x² सर फिर से -2। ब्लर हो गई। ब्लर हो गई, Yes, बार sir. बार ब्लर हो। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है एग्जैक्टली। तो अभी बाकी मेरे यहाँ से जो इंटरनेट कनेक्शन है वो तो अच्छे से चल रहा है, फिर पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। अभी दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। यस सर। सर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? सर यस ब्लर है सर। अभी भी। सर ब्लर हो जा रही है बार बार। ओके, पता नहीं अभी क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे चलो सोच के बताना है आपको। कुछ सोचा क्या आपने? अभी देखो, सर कुछ कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी भी नहीं दिख रहा। आप एक काम करो ना, आप एक बार फिर से रिकनेक्ट करके देख लो, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो तो। सर सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है। सभी के साथ, अभी क्या करे? ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरा वाईफाई ऑन ऑफ करके देख लेता हूँ। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मेरी आवाज तो नहीं कट रही है ना? नो सर। ठीक है, 1 मिनट लीजिए। हेलो।
स्टूडेंट्स अभी देखो यस सर। क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? सर हो जा रहा है बीच बीच में ब्लर। बीच बीच में ब्लर हो रहा है। यस सर। ओके सर अभी ब्लर है, अब ठीक है। हेलो यस सर। क्या अभी स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है जो हमने लिखा है वो? ठीक है। ठीक है ना, चलिए कोशिश करते हैं। अभी मैंने ट्राई किया है मेरे एंड से। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप बताइएगा। ओके चलिए। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अब आप क्या करोगे यहाँ से, बता सकते हो आप? तो देखो, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको, हम क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकल सकता है चलो बताओ। एक्स कॉमन है। हम माइनस एक्स को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, साइन इनवर्स माइनस एक्स भी एज इट इज है। ठीक है, न्यूमरेटर पूरा एज इट इज। अभी डिनोमिनेटर में देखना, ये x+1 एज इट इज है। माइनस एक्स को हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ब्रैकेट में अभी क्या बचने वाला है? हमने माइनस एक्स को कॉमन निकाला, तो माइनस एक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ से अगर माइनस एक्स को आप कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, +x+2। क्लियर है? अभी आपको इतना देखना है, यस। आपको इतने को देखना है। ये जो इतना एक्सप्रेशन है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, तो ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स अपन माइनस एक्स है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, क्लियर है आपको? यस सर। यस ओके, सर। अब यहाँ पे चेक कर लो कि आप 0 पुट कर सकते हो या 0 पुट करने पर कोई दिक्कत आ रही है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में? तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो दिक्कत वाला था वो ये था जिसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करना है आपको, ये 0 हो जाएगा, ये वाला सब 0 हो जाएगा। यानी ऊपर कॉस इनवर्स का पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? चलो आपको बताना है, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? 5/2 होता है ना। अभी डिनोमिनेटर में भी 0 पुट कर दो। दिखाई दे रहा है कि आपको ठीक से? अभी अब दोबारा ब्लर हो गया। नो सर, ब्लर हो कुछ नहीं गया? दिख रहा है। अरे क्या करें आज की क्लास में, अब क्या होगा? पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ओके, तो ये जो 0 है वो यहाँ पे पुट कर दो। 0+1 कितना होगा? 1। यहाँ पे 1 0 पुट कर दो। 0+2 कितना हो जाएगा? 2। तो देखो ये पूरा कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पे एल की वैल्यू मिल चुकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 5/4। और अब आपको फाइंड करना है क्या? क्या फाइंड करना है आपको? राइट राइट हैंड हैंड। लिमिट। हाँ, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस लिखना है। ठीक है, और यही पूरा एक्सप्रेशन होगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स
1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, अभी फिर से आपको वही चीजें सोचनी है कि ये भाई फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको, फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी अगर x टेंस टू जीरो पॉजिटिव है। जीरो पॉजिटिव का मतलब x जीरो के राइट साइड में है, यानी x वो जीरो से बड़ा कोई नंबर है, जीरो से नजदीक वाला, मतलब जीरो से बड़ा और उससे ज्यादा नजदीक वाला नंबर आप मान सकते हो 0.01। ठीक है, अभी देखो ये फॉर्मूला है हमारी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो x है वो 0.01 है पॉजिटिव में, तो 0.01 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बताओ। सर ब्लर हो रहा है बार बार। क्या हुआ, फिर से ब्लर हो गया? अभी देखो मैंने तो मेरे एंड से सारी चीजें चेक कर ली, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, और ये वाली क्लास में ही ऐसा हो रहा है। अभी इसके पहले जो मेरी क्लास थी ना वो तो अच्छे से गई थी, पता नहीं ये वाली क्लास में क्या दिक्कत आ गई है, और सबके साथ हो रहा है, तो शायद मेरी एंड से कोई दिक्कत है लेकिन मुझे पता नहीं चलता। एक काम करता हूँ, मैं खुद ज्वाइन करके भी एक बार देख लेता हूँ मेरे फोन के अंदर। ठीक है, मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो। यस, ब्लर हो रहा है, मेरे फोन में भी मैंने कनेक्ट किया, बीच में थोड़ा ब्लर होता जा रहा है, फिर से फिर ओके हो जाता है, फिर से थोड़ा ब्लर हो जाता है। अभी क्या ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? No, sir. नहीं दिखाई दे रहा? सर अब सही है थोड़ा। सर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। सर ठीक है, बिल्कुल थोड़ा परफेक्ट क्लिक तो नहीं है। पर। ठीक है, ठीक है, तो ये सर सम फिर सॉल्व होने करें क्या लगा। आगे? अभी ब्लर होने लगा। यस सर। ठीक है, बीच में थोड़ा ब्लर हो रहा है, अभी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, अभी मैंने भी चेक किया लेकिन नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे फोन में थोड़ा थोड़ा ब्लर हुआ था लेकिन अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है मेरे फोन में तो। ठीक है, तो अभी क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, यस सर। ओके, हम बात कर रहे थे ये वाले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, है ना। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, अभी देखो एक्स जीरो के राइट साइड पे है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर जो जीरो के बहुत ही पास है, तो मान लिया है हमने 0.01, आप कोई भी नंबर ले सकते हो लेकिन जीरो के पास होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अभी 0.01 का ये पार्ट कितना होता है, इंटीजर पार्ट कितना होता है? व्हाट इज द इंटीजर पार्ट ऑफ 0.01? जीरो होता है ना, आपको बताना है, आंसर देना है। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो, और ये एक्स तो एज इट इज है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस जीरो, दैट इज एक्स।
मतलब जहाँ पे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, वहाँ पे हमें क्या पुट करके चलना है, एक्स को पुट कर देना है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव कॉस इनवर्स, देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह पे एक्स पुट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस, थोड़ी एक गलती हो चुकी है, ये जो स्क्वायर है ना वो ये फ्रैक्शनल पार्ट का था, देखो क्वेश्चन में है ना, तो इसे करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू एक्स है हमारे लिए, ठीक है, यहाँ पे एक्स पुट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू एक्स है अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू एक्स, यहाँ पे भी एक्स पुट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करोगे, चलो बताओ क्या करोगे आप। क्या कर सकते हो आप अभी, तो देखो अभी डिनोमिनेटर में जो है ये एक्स माइनस एक्स क्यूब है ना, उसमें से हम एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, राइट। एक मिनट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, राइट, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में है एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी देखना यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि ये जो एक्स टेंस टू जीरो है ना, तो यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करते हो तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और ये जो जीरो है, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पे भी अगर पुट कर देते हो तो यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी। क्यों पता है, क्योंकि ये जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी यहाँ पे सिर्फ बचेगा ये 1। और कॉस इनवर्स 1 कितना होता है पता है क्या, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, जीरो होता है ना। मतलब दिक्कत वाला पार्ट कौन सा है पता है, ये कॉस इनवर्स वाला पार्ट और ये नीचे वाला एक्स। लेकिन यहाँ पे एक बार चेक कर लो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन चेक कर लो, अगर एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये है साइन इनवर्स 1। सर चलो दोबारा। बताओ साइन इनवर्स 1 कितना होता है, ब्लर हो गया। यस सर। हाँ बीच में ब्लर थोड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करें यार। ठीक है, अभी ये वाला एक सम देख लो। अभी मुझे लग रहा है कि ये वाली क्लास ये वाले सम तक ही रहेगी आज हमारी, क्योंकि एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा ये वाला सम थोड़ा समझने की कोशिश कर लो, जैसा भी दिख रहा हो आपको, बाद में हम सोचते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की। तो यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करते हो तो ये साइन इनवर्स 1 जो होता है पाई बाई 2, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे बिंदास एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो भाई। और यहाँ पे भी क्या पुट कर सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू जीरो क्या पुट कर सकते हो आप। तो हाँ भाई हाँ, क्या दिक्कत है, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, यानी 1 माइनस जीरो हो जाएगा 1। यानी जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट कर देते हो, ये जो एक्स टेंस टू जीरो का जीरो है ना वो पुट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन ये जो साइन इनवर्स वाला एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2 अपॉन में ये जो एक्सप्रेशन है ना वो हो जाएगा 1। ठीक है, अभी रिमेनिंग पोर्शन ये वाला, इसका क्या करोगे आप, यहाँ पे तो जीरो बाई जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर जीरो डिनोमिनेटर जीरो, यानी लिमिट फाइंड करने के लिए आपको कुछ सोचना होगा, आप क्या करोगे इसमें। तो देखो अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म आपको मिल रहा है तो आपके पास एक रूल है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई कर दे क्या एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है ना, तो देखो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने वाले सबसे पहले ये जो पाई बाई 2 वाला पार्ट है उसे लिमिट के बाहर निकाल दो, पाई बाई 2 वाला पार्ट लिमिट के बाहर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अभी लिमिट के अंदर देख लो क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है
और डिनोमिनेटर में देख लो क्या है, डिनोमिनेटर में x है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल में आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है। अभी कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, किसी को पता है क्या? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट। यस, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और साथ में चेन रूल भी अप्लाई होगा। π/2 को एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, ये वाली फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में -1 अपॉन, यहाँ पे 1 बाद में लिखेंगे, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है लेकिन आपको एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो ये जो वाला एक्सप्रेशन है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर की जगह पे ये कैसे आया, क्योंकि कॉस इनवर्स में जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे आएगा। अभी देखो चेन रूल में क्या होता है कि ये जो है उसका भी डेरिवेटिव करना है, कॉस इनवर्स का तो डेरिवेटिव कर चुके हम, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x, ठीक है। अपॉन में एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्या ओके ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये π/2 एज इट इज, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2x एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इसे एक्सपांड कर दो, तो 1 माइनस, चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर को एक्सपांड करो, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। तो ये +1 और ये -1 कट हो जाएंगे, ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। तो स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 हुआ। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, चलो सोच के बताओ क्या करोगे आप। अभी भी 0/0 हो रहा है, क्या करोगे? कॉमन। करेक्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालने वाले हैं, तो ये 2x को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। अभी देखो अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हो तो ये जो एक्स स्क्वायर है उसे स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस एक्स होता है। बाद में आपको देखना है कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक्स टेंड्स टू 0, राइट, यानी एक्स 0 के राइट साइड है, 0 के राइट साइड वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं, यानी एक्स पॉजिटिव है, यानी ये जो मॉड्यूलस एक्स है वो हो जाएगा +x, ठीक है। तो यहाँ पे +x और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये x कट हो जाएगा। क्या अब आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो, क्या अभी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। तो ये π/2 को एज इट इज, अभी यह न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 पुट कर दो, x टेंड्स टू 0 का ये 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 माइनस 0 होता है 2, और वो रूट में है, ये 2 कट हो जाएगा। तो ये है आपकी राइट हैंड लिमिट π/√2, r इक्वल टू π/√2। एनी डाउट? एल एंड आर दोनों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सबसे जरूरी काम यही था पूरे क्वेश्चन में कि एल एंड आर कुछ भी करके फाइंड करो, बाद में तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना तो आप समझ ही जाओगे, वैल्यू ही पुट कर दिया। 32 है, अपॉन में 5 स्क्वायर है, और ब्रैकेट में क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 32/5 स्क्वायर, बताओ एल की वैल्यू क्या आई थी, देख लो एल की वैल्यू π/4 थी। π/4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर बाई 16 होता है। आर की वैल्यू क्या आई है, π/√2, स्क्वायर कर दो, π/√2 का स्क्वायर 5 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2। देखो ये 5 स्क्वायर तो कॉमन निकल के कट जाएगा। अब एक काम करो, 32 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 32 का 2, और 32 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 16,
2 + 16 कितना हो जाएगा? 18। तो हमारा आंसर आ चुका है 18। ठीक है ना? ठीक है। मैंने मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग बड़ी कर दी, तो क्या है कि थोड़े ब्लर में भी थोड़ा सा तो आपको दिखाई दे दिया होगा। Yes, sir. यस सर, तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। क्या? थोड़ा थोड़ा दिख। थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है? देखो मेरे फोन में तो अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है बोलो आप? नेक्स्ट क्वेश्चन अब पे ठीक। चले क्या? अभी ठीक हो ब्लर हो गया दोबारा से। बीच बीच में पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है। मेरे फोन में भी ब्लर तो थोड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, अच्छे से दिखाई दे रहा है वैसे तो। ठीक है, कोशिश करते हैं सेकंड पीवाईक्यू सॉल्व करने की। देख लो, सेकंड पीवाईक्यू में क्वेश्चन को ठीक से देख लो, और क्या आपको फाइंड करना है वो भी देख लो। आपके पास ए की वैल्यू है, मतलब ये जो ए है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। चलो, आप 2-3 मिनट का वक्त ले लो और सॉल्व करके मुझे आंसर दो कि क्या आंसर आ रहा है। हेलो, हो गया क्या सॉल्व? ये सर सर 32 आ रहा है। 32 आ रहा है? ठीक है, देख लेते हैं। रेडी हो? ठीक है, तो देख लो, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन लिखा है और आंसर भी आप देख सकते हो। 32 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, सॉल्यूशन देख ले क्या? देखो, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। ए एंड बी दोनों की जो लिमिट्स दी गई है,
दोनों की लिमिट वैल्यू फाइंड करके ए एंड बी को फाइंड करना है और ए बी क्यूब में पुट करके आपको ए बी क्यूब का आंसर निकालना है। अभी देखो ये आपके पास ए है, ठीक है। अभी ये जो आपके पास ए है ना, ए की मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी लिमिट आप कैसे फाइंड करोगे? ये लिमिट कैसे फाइंड होगी? तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, एक चीज है, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी को आप लिख सकते हो ए माइनस बी अपॉन में स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। क्या आपको पता है ये चीज? ठीक है, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी को हम ये लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये जो बाहर वाला स्क्वायर रूट है ना दोनों में वो निकल जाएगा, तो दोनों टर्म को एज इट इज लिख लो, ये बाहर वाला स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा क्या, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स रेज टू 4, बाहर जो यहाँ पे स्क्वायर रूट था वो निकल चुका है, देखो यहाँ पे ए माइनस और उसके बाद स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकाल दो तो ये हो जाएगा 2, और अपॉन में ये जो दो टर्म्स है वही आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, लेकिन माइनस है तो नीचे प्लस कर देना है, यानी यही पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखना है, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखा आपने, ये जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर में, बस माइनस का प्लस हो चुका है। यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये 1 माइनस 2 कितना होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये अपॉन में एक्स रेज टू 4 भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या आपको क्लियर है? हमने जो फॉर्मूला अप्लाई की वो स्टेप। अब आपको फिर से अगेन यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करनी है, ये वाली स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी वाली। तो होगा क्या, ये जो 1 है वो स्क्वायर रूट 1 ही है हमारे लिए, तो दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस 1, और ये प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स रेज टू 4, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो डिनोमिनेटर के जो इतने टर्म्स है ना वो एज इट इज है, देख लो यहाँ पे। और ये जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी की, वो फॉर्मूला के हिसाब से डिनोमिनेटर में वही दो टर्म बीच में प्लस करके लिखना है, तो ये वाले दो टर्म लेकिन बीच में माइनस की जगह पे प्लस करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये वाला स्क्वायर रूट और प्लस करके ये 1 का स्क्वायर रूट यानी 1। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? ठीक है, ओके। अब देख सकते हो आप, ये जो एक्स रेज टू 4 है वो कट हो गया, जो मैं दिक्कत दे रहा था 0/0 की दिक्कत यही दे रहा था, वो कट हो गया। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दो एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो यहाँ पे सभी में। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे 0, तो ये 0 की 4 पावर 0 होता है, ये 1 प्लस 0 पूरा 1 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, 1 तो ये 1 है और ये 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये जो इतना एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट 2 हो चुका है। आई होप कि आप समझ सकते हो, ठीक है। बस एक्स की वैल्यू 0 पुट करके सिंप्लीफाई किया। आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस रूट 2 है, तो रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होता है, 2 टाइम रूट 2, तो ये हुआ 2 टाइम रूट 2, ये पूरा ब्रैकेट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 की पावर 4 यानी ये 0, 0 प्लस 1 होता है 1, 1 का रूट कितना होता है 1, तो ये है 1 और बाजू में प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी सेकंड ब्रैकेट में 2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 यानी 4 रूट 2, तो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर का सिंप्लीफाई किया तो 4 रूट 2, तो ये आ चुकी है हमारी ए की वैल्यू। एनी डाउट? ये पूरी लिमिट हमने सॉल्व की, उसमें कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब सिमिलरली आपको बी की लिमिट फाइंड करनी है, तो ये हमारा बी है। देखो अगर आपको कुछ इस टाइप के रूट वाले टर्म दिखते हैं, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, भले ही वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, आपको ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करने के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो देखो अभी फॉर्मूला मतलब अगर यहाँ पे 1 अपॉन है तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। तो देखो ये जो रूट 2 माइनस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स है, इन दोनों का रूट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अभी ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, जो आप यहाँ पे देख, ओके यहाँ पे पूरा लिखा ही है 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। और देखो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला पुट की गई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स,
और नीचे के जो दो टर्म है वो ऊपर बीच में साइन चेंज करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो रूट वाला जो टर्म है ना, पूरा न्यू डिनोमिनेटर है, उसका ये सिंप्लीफाई है, ये इतना। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद देख लो, अभी इन्होंने आगे क्या किया है। ये 1 - cos² x के फैक्टर क्या होते हैं, बोलो। 1 - cos x 1 + cos x होते हैं ना। अभी यहाँ पे √2 प्लस रूट में 1 + cos x एज इट इज ही है। अपन में देख लो, ये 2 - 1 हो जाएगा 1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा -cos x। तो ये 1 - cos x कट हो जाएगा। अभी ये जो इतना एक्सप्रेशन बचा उसमें क्या आप x टेंस टू 0 का 0 पुट कर सकते हो? तो हाँ। तो बताओ cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे भी cos 0 हो जाएगा 1। 1 + 1 का ये हो जाएगा 2, यानी ये पूरा हो गया √2। √2 प्लस √2 हो जाएगा 2 √2। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4 और पीछे √2, तो ये आ गया 4 √2। देख सकते हो, देखो b की वैल्यू 4 √2। अब आपको फाइंड करना था AB³, तो आपने a एंड b की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये a की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। अब ये जो सिंप्लीफाई करोगे ना आप, तो 32 आ जाएगा। ये तो आप समझ ही जाओगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक है। क्या कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी स्क्रीन क्लियर थी ना, कि थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी भी? सर ठीक है अभी। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक से देख लो पूरा क्वेश्चन। ये आपके पास एक लिमिट है जिसकी वैल्यू दी गई है 1/3। आपको फाइंड करना है 2α - बीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अल्फा ये बीटा है। चलो सॉल्व करो और आंसर लाओ, क्या आ रहा है वो बताओ।
हो गया क्या सॉल्व? रुद्र का आंसर आया -5, सॉरी 5, आंसर इज 5। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर क्या है। यस, आंसर करेक्ट है आपका, 5 ही आ रहा है। ठीक है, बाकी बच्चों का क्या आंसर आया क्या? ओके, चलिए तो फिर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देख लो, यहाँ पे ये जो लिमिट है ना वो आपको दे रखी है, ये पूरा =1/3 दे रखा है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज ही है। अब देख लो यहाँ पे, ये देख लो, ये 3 को एज इट इज, अल्फा एज इट इज। अब यहाँ पे किया क्या किया गया है? तो देखो, ये साइन एक्स की जगह पे ये क्या आ गया? तो साइन एक्स की एक्सपांशन सीरीज है ये पूरी। ठीक है, ये आपको साइन एक्स, कॉस एक्स, log 1 + x, log 1 - x, ये सारी सीरीज की फॉर्मूला याद है क्या? अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप ये सम कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, साइन एक्स की यहाँ पे एक्सपांशन सीरीज फॉर्मूला पुट की गई है, यहाँ पे कॉस एक्स की ये फॉर्मूला है। अभी देखो, log 1 + x में क्या होता है? सभी टर्म प्लस में होती है, सॉरी, एक प्लस में होती है, एक माइनस में, एक प्लस में। लेकिन x को -x से रिप्लेस करोगे तो सभी टर्म माइनस हो जाएगी। डिनोमिनेटर में 3 tan² x। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ ही जाएगा कि यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स एंड लॉग वाले की एक्सपांशन सीरीज फॉर्मूला पुट की है, और कुछ नया नहीं किया। =1/3 दे रखा है। ठीक है, अभी आपको समझना है कि ये जो tan x है ना, tan x की एक फॉर्मूला होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x/x इक्वल टू कितना होता है? बताओ, tan x/x इक्वल टू 1 होता है ना। अभी 1। tan x/x हो या फिर x/tan x हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला, इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो tan² x है ना, वहाँ पे हम ये वाली फॉर्मूला एडजस्ट करने वाले हैं। तो देखो, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा tan² x को। तो यहाँ पे tan² x को x² से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो 3 है वो एज इट इज है, x² के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा? ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर, यानी 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो, आपको यहाँ पे देखना है, अभी डिनोमिनेटर में 3x² है। तो न्यूमरेटर में आपको क्या करना है पता है? सारे टर्म सेपरेट करने हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, उसके बाद एक्स वाले टर्म्स, यहाँ पे कौन से x² वाले टर्म, उसके बाद x³ x⁴। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में अगर x² है ना, तो आपको x² तक ही लिखना है, आगे नहीं लिखना। x³ x⁴ वो वाली टर्म आपको कोई काम नहीं आने वाली। अभी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट करके दिखाओ मुझे। तो देखो, ये 3 कांस्टेंट है, तो ये 3 को लिखा है। अभी अल्फा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना पूरे ब्रैकेट में, तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आने वाली, क्योंकि शुरुआत ही एक्स से हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो 1 है ना, उसके साथ b को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे +b मिल जाएगी। यहाँ पे क्या कोई कांस्टेंट दिख रहा है आपको? x है, x² x⁵, यानी सभी x ही है। तो कांस्टेंट में ये है 3 और ये है +β, ये दो टर्म। उसके बाद अब आपको x वाली टर्म्स कलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा x। यहाँ पे बीटा को आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो, x वाली टर्म आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कोई x वाली टर्म है? तो हाँ, ये रही -x। अभी इन दोनों में से x को कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा -1 × x। सिमिलरली अभी आपको x² वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या यहाँ पे कोई x² वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है? नहीं ना, यहाँ पे है x² वाली टर्म। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, बीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -β x²/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल होता है 2। क्या यहाँ पे कोई x² वाली टर्म है? तो ये रही, और ये टर्म है -x²/2। कॉमन क्या निकालोगे? x² को कॉमन निकाल दो, तो ये -β/2 है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे x² को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे -1/2, और पीछे बचेगा x²। ठीक है, क्लियर है? अभी इसके बाद यहाँ पे आगे x³ वाली टर्म भी आएगी, x⁴, लेकिन वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। ये
इनफाइनाइट टर्म्स है। अभी देखो बात को अच्छे से समझना, अगर आपको ये लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये जो न्यूमरेटर है उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलना चाहिए, और हमें ये जो एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में से जो कॉमन निकाला हुआ एक्स स्क्वायर उसे कट करना है। क्या करना है? कट करना है। ठीक है, अभी देखो ये जो दो टर्म्स है यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा। आप बोलोगे कि सर कोई बात नहीं, थ्री प्लस बीटा के अपोज में एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने जाओगे तो एक्स कट जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा। लेकिन फिर दिक्कत क्या हो जाएगी पता है? इसकी लिमिट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स है ना एक्स स्क्वायर वाले, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म नहीं आने वाली। एक्स स्क्वायर को तो कट जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब का एक्स हो जाएगा, एक्स रेज टू 4 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी दिक्कत यहाँ पे आ रही है। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी लिमिट की वैल्यू कहाँ से 1/3 आई? लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। बात को समझना, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, और लिमिट एग्जिस्ट हो रही है मतलब इन दोनों का कुछ तो हो रहा है। तो ये चीज तभी पॉसिबल है, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट हो सकती है जब ये वाले पूरे एक्सप्रेशन में ना हो। ये कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ये अल्फा माइनस 1 × एक्स वाला टर्म ये पूरे एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए। यानी ये दो टर्म 0 है, ये 3 प्लस बीटा 0, ये अल्फा माइनस 1 भी 0, ये नहीं होने चाहिए। ये इसे हमने 0 कर दिया। अगर इन दोनों को आप 0 करोगे तभी आपको ये लिमिट की वैल्यू 1/3 मिल सकती है, बाकी नहीं मिल सकती। अभी देखो ये दो टर्म्स आपके पास नहीं है, अभी जितने बाकी के टर्म्स है उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, फिर ब्रैकेट में देखो ये फर्स्ट वाली टर्म, फिर ये एक्स क्यूब वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट इंटू एक्स, उसके बाद ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर, ये सारी चीजें चलती जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, जो कॉमन निकाला हुआ एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लिमिट की वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0 या सभी में पुट करनी है। तो ये जो टर्म है ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज बचेगी। अपन में ये 3 भी बचेगा और इक्वल टू ये 1/3 है। क्लियर है? ये दोनों 0 होने ही वाले, तो अभी लिमिट की वैल्यू आएगी, लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो इन दोनों की बातें नहीं करनी, इन दोनों को लिखते हमने 0, और ये जो बाकी का एक्सप्रेशन है उसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के हमने काट दिया है। तो ये वाली टर्म्स बची है, बाकी के एक्स वाली टर्म में एक्स वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, डिनोमिनेटर में 3 है, और इक्वल टू कितना है, ये 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 1 इंटू ये 1/3। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपको मिल रही है -3, अल्फा की वैल्यू 1। और आपको क्या फाइंड करना था? आपको हमारे ये वाले क्वेश्चन में फाइंड करना था 2 अल्फा माइनस बीटा। तो आप देख सकते हो वो कितना आ रहा है, 5। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, Yes. sir. यस सर। ओके, ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप कि मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन आपको सिखा है वो आपको समझ आ चुके होंगे। हाँ, थोड़ी सी क्लास में टेक्निकल इश्यू, थोड़ी दिक्कतें आई, फिर भी आपने कोशिश की है। ठीक है, अभी टोटल हर्षित सर ने मुझे टोटल 8 PYQs दिए थे, तो अभी तो हम 3 ही PYQ सॉल्व कर पाए, क्योंकि बीच में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया ये स्क्रीन रिजोल्यूशन की वजह से। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये जो PDF है ना, PYQ की PDF वो सेंड करवा दूंगा। ठीक है, तो PDF में बाकी के जो क्वेश्चन है ना जो हमने क्लास में नहीं सॉल्व किए, तो वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे है। तो आप ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने की, सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। आपको घर पे जब टाइम मिलता है तब आप सॉल्व करो, और कोई भी डाउट हो तो आप अपनी जो नेक्स्ट मैथ्स की क्लास होगी जिसमें हर्षित सर होगे, उसमें आप हर्षित सर से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। Yes, और कोई sir. आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहते हो तो मुझसे आप बात कर सकते हो। बता दो, कोई है आपके मन में सवाल, कुछ पूछना चाहते हो?